जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती हैं। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो वह भावेश पांडे अंकल का है। मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। गुरु गोविंद दऊ नौ खड़े काके लागू पाए, गोविंद से गुरु बड़े जो गोविंद दे दिखाए। इन पंक्तियों में कबीर सोच रहे हैं संगत जी कि जब गुरु और भगवान दोनों उनके सामने खड़े हो तो उन्हें किसके चरण पहले छूने चाहिए। तब उन्हें ज्ञात होता है कि गुरु की कृपा के बिना कोई गोविंद भगवान को पा नहीं सकता। हालांकि हमारी स्थिति में तो कोई भ्रम नहीं है, गुरु जी भगवान है। इसीलिए संगत जी, ईश्वर को पाने का सबसे सरल रास्ता गुरु से होता हुआ जाता है। मैंने गुरुजी के बारे में सबसे पहले तब सुना जब मैं अपने मामा कर्नल S.K. जोशी के यहाँ गया। या 1996 की बात है संगत जी, जब मेरे अंदर अंदर का राक्षस गुरुजी पे विश्वास नहीं करने को कह रहा था। संगत जी, वह 1997 में अप्रैल का पहला हफ्ता था जब मुझे चंडीगढ़ में गुरुजी के पहले दर्शन हुए। संगत जी, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैंने उनको बताया कि मैं कर्नल जोशी का भांजा हूँ और जयपुर से आया हूँ। उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर पे रखा और बोले, कल्याण हो। संगत जी, 2 दिन बाद जब मैं दिल्ली लौटा तो मुझे नौकरी का प्रस्ताव मिला जिसके बारे में मैं बहुत उत्सुक था, बहुत खुश था। संगत जी, तुरंत कल्याण देखा आपने। और यह तब जब मैंने चंडीगढ़ में चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण करने से मना कर दिया था। संगत जी, ये बड़ी अचंभे की बात थी। गुरुजी के दर्शन के बाद भी मुझ में कुछ खास बदलाव नहीं आया था, बस नेगेटिव ही बहुत ज्यादा थी अंदर। सब कुछ मुझे यही लग रहा था ये मेरी कामयाबी की वजह से हुआ है, मुझे उनके सर्वशक्तिमान होने का ज्ञान हो, इसमें अभी कुछ और समय बाकी था। संगत जी, बस क्योंकि वो कहते हैं ना, हमारा अहंकार हमारे को कुछ मानने की अनुमति नहीं देता, और वही सब कुछ मेरे साथ था। जबकि मैंने लंगर प्रसाद चाय प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया था। यकीन मानिए संगत जी, वह घड़ी भी गुरुजी ही सुनिश्चित करते हैं, क्योंकि सब गुरुजी की प्लानिंग होती है। गुरुजी ही ये सुनिश्चित समय सब कुछ गुरुजी ही तय करते हैं कि कब हमें गुरुजी से जुड़ना है। इसी बीच गुरुजी दिल्ली चले गए। मैं अक्सर दिल्ली आया करता था, पर करीब 1.5-2.5 साल तक मैं गुरुजी के दर्शन के लिए नहीं गया। इस दौरान मेरी माँ और बहन पूर्ण रूप से गुरुजी को समर्पित हो चुके थे, परंतु मैं भी पहले जैसा ही था। मेरे अंदर कुछ भी नहीं बदला था। मेरा अहंकार ये सब मुझे विश्वास करने की अनुमति ही नहीं दे रहा था, या फिर ये कहे संगत जी कि अभी मेरा समय नहीं आया था गुरुजी से जुड़ने का। मेरी माँ और मेरी बहन के लिए एक योग्य रिश्ते की तलाश कर रही थी। 2 साल तक कुछ नहीं हुआ था। अप्रैल 2000 में हमें किसी का फोन आया जो आगे जाकर मेरी बहन के ससुर बने, और उन्होंने हमें कहा कि वह ये रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। मेरी बहन उस समय दिल्ली में थी। उसने लड़के की तस्वीर गुरुजी को दिखाई। गुरुजी सहजता से बोले, चंगा मुंडा है, और हमारी सारी चिंताएं एक क्षण में दूर हो गई। गुरुजी के आशीर्वाद से शादी की तारीख जनवरी 2001 में तय हुई, और आगे की घटना से तो संगत जी मेरी दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। आगे की घटना से संगत जी, शादी उस स्कूल के मैदान में होनी थी जहां मेरी माँ पढ़ाती थी। क्रिएटर से विचार विमर्श करने के बाद हमने वह स्थान निर्धारित कर लिया था जहां तंदूर रखा जाएगा और जहां खाना बनने का सारा काम होगा। शादी से बस 3 दिन पहले स्कूल के डायरेक्टर, जो मेरी माँ से गुरुजी के बारे में सुनने के बाद उनकी संगत हो गए थे, उन्होंने हमें आकर बताया कि गुरुजी उनके सपने में आए थे और उन्हें वह स्थान बताकर गए हैं जहाँ खाना पकाने की सारी व्यवस्था करनी थी।
हालाँकि मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरी माँ ने तुरंत खाना पकाने का स्थान बदल दिया, जबकि संगत जी हम जहाँ स्कूल का मैदान था, वहाँ सब कुछ तय करके आ गए थे। लेकिन गुरुजी जो मेरी माँ की प्रिंसिपल थी, उनके सपने में आके उन्होंने वो स्थान बदलवाया। शादी संगत जी बहुत अच्छे से हो गई और आज भी 6 साल बाद लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी किसी शादी पर इससे ज़्यादा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। ये घटना इस चीज पर जोर देती है, बल्कि इशारा करती है कि गुरुजी सर्व विद्यमान है हमारे जीवन के हर छोटे से छोटे पहलू में और हर समय में। फिर भी मैं तब भी वहीं था संगत जी, निराशवादी और भक्तिहीन। मेरे अंदर नेगेटिव ही अहंकार इतना ज्यादा था कि मैं गुरुजी पे विश्वास करना ही नहीं चाह रहा था। संगत जी, मेरी बहन की शादी के 15 दिन बाद मुझ में बदलाव आया। मैं अपनी मोटरसाइकिल पर कार्यालय में वापस आ रहा था। मैं अपने हाईवे पर था और देर रात थी। अचानक एक कुत्ता मेरी मोटरसाइकिल से टकराया। मोटरसाइकिल इतनी तेज रफ्तार में थी मेरी कि अगर एक छोटा सा भी कंकड़ पहिए के नीचे आ जाता तो संगत जी संतुलन बिगड़ जाता। और बस एक बिल्कुल मेरे पीछे थी, और अगर मैं संतुलन खो बैठता तो वह बस मेरे ऊपर होती और मैं वहीं खत्म हो जाता। पर गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा संतुलन नहीं बिगड़ा और मैं बच गया। यह देखकर सड़क पर लोग अचंभित रह गए। मेरे मन में किया कि मैं भगवान को धन्यवाद दूं, और घर के रास्ते में एक मंदिर में रुककर मैंने नतमस्तक होके उसी समय मुझे गुरुजी की एक बहुत दिव्य सुगंध आई। बहुत दिव्य सुगंध संगत जी, मैंने नतमस्तक होके सीधे गुरुजी को भी समर्पण किया। यह मेरी पहली बार था जब सब तर्क वितर्क छोड़कर मैंने गुरुजी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। संगत जी, अब मेरे अंदर का जो नेगेटिव शैतान था वो खत्म हो चुका था, और संगत जी मेरे जीवन में एक नया परिवर्तन आया और मैंने गुरुजी को समर्पण किया। संगत जी, ये हम सब तभी करते हैं जब हम पे कोई परेशानी आती है, जब कोई विपदा आती है, जब गुरुजी हमारे लिए हर मोड़ पे हर मार्ग पे खड़े रहते हैं। उससे पहले हमें समझ नहीं आती, क्योंकि उससे पहले हमारा अहंकार लोभ ये हमें कुछ करने की अनुमति नहीं देता है। और ये जब ही हो सकता है जब गुरुजी को हम पूर्ण रूप से समर्पण कर दे। जल्द ही मेरा तबादला रेवाड़ी यानी कि दिल्ली जयपुर हाईवे पे हो गया, और अब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए अक्सर आया करता था। अब मेरी माँ को मेरी शादी की चिंता हो रही थी। एक दिन मैं अपनी माँ के साथ अपने मामा जी के यहाँ था, तब मेरी मामी की ममेरी बहन भी वही थी। शाम को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। लंगर के बाद जब हम गुरुजी के साथ बैठे थे तो गुरुजी ने मुझे बुलाया और उनके चरण कमल दबाने को कहा। कुछ मिनट बाद उन्होंने मेरी मामी की ममेरी बहन जया को भी कहा। 10 मिनट बाद वे बोले, शादी कर लो, जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं। मैं इस बात को पूरी तरह मानता हूँ। इस तरह मैं और मेरे मामा साड़ू बने। संगत जी, ये गुरुजी तय करके गए थे। मेरी मामी की ममेरी बहन से मेरी शादी हुई और मेरे मामा मेरे साड़ू बने। ये गुरुजी की लीला थी, क्योंकि गुरुजी जानते थे ये जोड़ी सबसे ज्यादा तर्क पे रहेगी। संगत जी, एक तर्क है जो गुरुजी हमें बार बार यह याद दिलाते रहते हैं। मैंने सत्संग में अक्सर यह सुना है कि गुरुजी हमारे सारे विचार जानते हैं, किंतु वास्तव में इससे कहीं ज्यादा जानते हैं। संगत जी, हमारे सारे विचार उन्हीं के हैं। जो हमारे विचार हैं वे उस स्रोत के परे कैसे हो सकते हैं। हम कोई भी क्रिया उस क्रिया के स्रोत के परे कैसे कर सकते हैं। हमारा अस्तित्व पूरे ब्रह्मांड के सार से अलग कैसे हो सकता है। बहुत सरल है संगत जी। हम हैं क्योंकि वे हैं, क्योंकि संगत जी जब परमात्मा है तभी हम हैं। संगत जी, हम यह तरते जानते ना हो या स्वीकारते ना हो, किंतु हमारा अस्तित्व उनके साथ एकमात्र के कारण ही है। वह कुछ लोग जिन्हें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, या जिन्हें गुरुजी अपनी सुगंध का आनंद प्राप्त कराते हैं, या जो उनका आशीर्वाद अपने जीवन में महसूस करते हैं, वे बहुत भाग्यशाली होते हैं। मैं अपने जीवन का हर वो पल संजो कर रखता हूँ जब मैं उनकी वह वरिष्ठ सुगंध महसूस करने के बाद उनका स्रोत ढूंढता हूँ, और फिर एहसास होता है कि उसका स्रोत तो संगत जी दिव्य है, गुरु जी दिव्य है।
मुझे लगता है कि जिन चमत्कारों का श्रेय हम गुरुजी को देते हैं वह चमत्कार इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वह नामुमकिन नामुमकिन होते हुए भी सारी चीज़ों को मुमकिन कर देते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं जो कुछ भी हूँ और मेरे पास जो कुछ भी है संगत जी, यह दोनों विचार धर्मद्रोही हैं, वे गुरुजी की इच्छा से ही हैं। गुरुजी के आशीर्वाद की पूर्ण गणना करना तो एक कभी ना खत्म होने वाला अभ्यास है संगत जी, क्योंकि हमारी स्मृति हमारे जन्म के समय के परे नहीं जा सकती। मैं यही कहता हूँ कि मुझे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मेरा जन्म इस दुनिया में इन माँ बाप के यहाँ हुआ, मुझे ऐसे मित्र मिले, मैं भाग्यवान हूँ। मेरा ऐसा पालन पोषण हुआ, मैं भाग्यवान हूँ। मुझे रोग हुआ और फिर उसका उपचार भी हुआ, मैं भाग्यवान हूँ। मेरे साथ दुर्घटना घटी और मैं ठीक हो गया, मैं भाग्यवान हूँ। मुझे आत्मयुक्त बहन और जीजा मिले, मैं भाग्यवान हूँ। मुझे आत्मयुक्त पत्नी और प्यारी बेटी मिली, मैं सचमुच भाग्यवान हूँ। मुझे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, गुरुजी के आगे मैं नतमस्तक हूँ। उन्होंने इस जीवन में मुझे अपने दर्शन का अवसर दिया और बस यही चाहता हूँ कि उनकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे परिवार को वह अपने चरण कमलों में रखे संगत जी, क्योंकि उनके चरण कमलों में रहना भी मेरे लिए बड़े भाग्यवान की बात है संगत जी। गुरुजी का मेरे जीवन में आना, मेरी पूरी जिंदगी को परिवर्तन करना। बसंत संगत जी, हम उन्हें कितना मानते हैं, हम उन्हें कितना समर्पण करते हैं या हम उन्हें कितना प्रेम करते हैं, ये हम पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि गुरुजी तो दोनों हाथ फैलाए अपनी संगत को गले लगाने को तैयार है। हम गुरुजी को कितना प्यार करते हैं ये अब हमें देखना है। जय गुरुजी।